आरसीबी क्रिकेट टीम की देखिए, जीत को लेकर लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए कि क्राउड मैनेजमेंट वगैरह सब कंट्रोल से बाहर चली गई। और जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है और फिर होती है भगदड़। बताया जा रहा है 11 से लेकर 10 फैंस मारे गए हैं और अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और ये सब किस लिए? एक आईपीएल टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास फैंस इकट्ठा हुए थे। हमारे देश में क्राउड कंट्रोल कितना पुअर है, इसका यह एक और सबूत है। और फिर से कहूंगा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात नहीं है। एज ए कंट्री भारत हर जगह इस मुद्दे से जूझ रहा है। हम क्राउड को हैंडल नहीं कर पा रहे। और पिछले जितने भी बड़े केस हुए हैं सब भारत में हुए हैं। अब सोचिए, हम कहते हैं हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 2024 जुलाई, हाथरस में 133 लोगों की मौत, कुंभ में 30 से ज्यादा, दिल्ली रेलवे स्टेशन 18 की मौत, गोवा में भगदड़। गोवा। और अब आईपीएल टीम की जीत के सेलिब्रेशन में मौतें। क्लियरली देश में कुछ बहुत गड़बड़ है। कोई स्टेट प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा। अगर हमें ये सब रोकना है तो पैन इंडिया गाइडलाइंस बनानी होंगी, नेशनल लेवल पर लॉज बनाने होंगे, वरना हमारी इमेज वही हो जाएगी जो कभी नाइजीरिया की मानी जाती थी। आज की तारीख में 5 बैक टू बैक स्टैम्पीड कहीं नहीं हो रही, सिर्फ भारत में हो रही है। और जो ये आरसीबी वाली स्टैम्पीड है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग मर रहे थे और सेलिब्रेशन रुक ही नहीं रहा था। श्रद्धांजलि का 1 सेकंड तक का मौन भी नहीं। जो लोग मरे वो फैंस थे, जिन्होंने 18 साल से इंतजार किया था कि टीम जीतेगी तो जाकर जश्न मनाएंगे। उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जश्न चलता रहा। क्या हम एक समाज के तौर पर इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल, भारत में बार बार स्टैम्पीड क्यों होती है? क्योंकि 80% मामलों में कारण एक ही होता है, पुअर क्राउड कंट्रोल। पश्चिमी देशों में गाइडलाइंस होती हैं, प्रति स्क्वायर मीटर कितने लोग होने चाहिए? 1.5 लोग पर स्क्वायर मीटर मैनेजेबल, 2.5 पर खतरा शुरू, 3.5 पर रिस्क हाई, 5 से ऊपर स्टैम्पीड ऑलमोस्ट सर्टन। और इंडिया में यहाँ कई बार 7 से 8 लोग भी 1 स्क्वायर मीटर में भर जाते हैं। ना आउटलेट सही, ना एग्जिट डोर्स। फिर अगर भीड़ में पैनिक हो जाए तो सब एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। और गड़बड़ सिर्फ सिस्टम में नहीं, क्राउड बिहेवियर में भी है। हम लाइन नहीं लगाते, हम ठेलते हैं। हम हर बार सोचते हैं मुझे पहले जाना है। जापान में देखें, हर जगह लोग कतार बनाते हैं, उनके डीएनए में है अनुशासन, इसलिए वहां स्टैम्पीड का सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल यह है कि क्या करें? सरल सा जवाब है, क्राउड कंट्रोल को सबसे ऊपर रखें। ऑर्गेनाइजर्स जिम्मेदार हों, पर स्क्वायर मीटर लिमिट तय हो, एग्जिट डोर्स फिक्स हो और जो नियम तोड़े उस पर सख्त एक्शन हो। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक स्टैम्पीड रुकने वाली नहीं है। बेंगलुरु की यह घटना एक ट्रेजेडी है, अनफॉर्चुनेट है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शायद यह आखिरी नहीं है, क्योंकि हम सब ने अब तक कुछ सीखा ही नहीं।